वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी मेकअप की लुक शेयर और आई होप को आपको ये लुक बहुत ही पसंद आने वाली है। उसके लिए सबसे पहले हमने अपनी आईब्रोज को कर लिया है सेट, अच्छे से सेट कर लेंगे ताकि हमें जो हमारी आईब्रो की शेप है उसका पता चल सके बाखूबी और इसकी फीलिंग में हेल्प हो सके। तो अब हम जो है वो ब्राउन शेड के साथ आईब्रो को बड़े ही अच्छे तरीके से इसको हम लोग कर लेंगे फिल आईब्रो को, और फ्रंट से जो है वो हम इसको थोड़ा सा अपवर्ड की तरफ ब्रश को घुमाते हुए फिल करेंगे और बैक से जैसे नॉर्मल हम फिल करते हैं उस तरह से करेंगे। दोनों आईब्रोज को फिल करने के बाद आई बेस के साथ जो है वो हम इसको नीट कर लेंगे। नीचे जो थोड़ा बहुत आई शेडो सॉरी आईब्रो का जो रह जाता है कलर उसको अच्छे से हम लोग कर लेंगे नीट। इसके साथ आई बेस के साथ ही नीट करेंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। और इसी आई बेस को हम लोग पूरी आँख के ऊपर फैला देंगे। आई बेस में यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर की, आप लोग किसी भी कलर की यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली वाइट कलर की पसंद है तो मैं इसी कलर की ही यूज़ करती हूँ। और आई बेस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से इसको हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलें फिर भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए बता देते हैं कि आई बेस के बाद जो हम अपने जो वर्क करते हैं आइज़ के ऊपर और जो हम नॉर्मल वर्क करते हैं आइज़ के ऊपर, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि शेड्स में जो हम जो कलर शेड लगाते हैं उसमें जो वो ज़्यादा इन्हेंस होते हैं आई बेस पे लगी हुई आइज़ के ऊपर बनिस्बत जिसके ऊपर आई बेस नहीं लगी होती। ठीक है, अब हमने ब्राउन शेड लिया है। ब्राउन शेड लेके हम अच्छे से उसको ब्लेंड कर रहे हैं आइज़ के ऊपर। ब्लेंड करेंगे हमने ब्रश को हमारे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके अच्छे से ब्राउन शेड को हमने ब्लेंड कर लेना है। ब्लेंड इतना अच्छा ब्लेंडिंग हमारी होनी चाहिए कि बिल्कुल भी शेड अलग से रखा हुआ ना लगे। बहुत ही अच्छे से हमने देखे जो है अपने शेड को ब्लेंड कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी आई के ऊपर भी ब्राउन शेड को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। दोनों आई पे ब्लेंड करने के बाद हमने थोड़ा सा मैरून ब्राउन शेड जो होता है मेटालिक, वो हमने देखे आउटर कॉर्नर के ऊपर अप्लाई किया है। अप्लाई करके उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। फिंगर की मदद से ही मैं उसको ब्लेंड कर रही हूँ ताकि वो बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाए, वो अलग से रखा हुआ शेड ना लगे। उसको मैंने बहुत अच्छे से, ये देख रहे हैं आपको, उसको ब्लेंड कर रहे हैं। तब तक उसको ब्लेंड करें जब तक वो कम्प्लीटली ब्राउन शेड के साथ मिक्स ना हो जाए। इसी तरह से हम दूसरी आइज़ पे भी ब्लेंड कर लिया है। अब हम लेंगे पिंक शेड लेकर ब्राउन शेड के ऊपर और ये जो मैरून शेड हमने लगाया था इन दोनों को इनके साथ मिक्स करते हुए हम लोग पिंक शेड को लगाएंगे। अमूमन जो है वो पिंक, ये जो हम ब्राउन शेड के ऊपर जो वो लगाते हैं शेड, वो पहले लगा लेते हैं। पिंक लगाना हो हमने, वो ऑरेंज सा शेड देना हो, रस्टी ऑरेंज शेड देना हो, कोई भी देना हो, हम लोग वो पहले देते हैं। लेकिन मतलब ये जो मैंने आउटर कॉर्नर पे लगाया है इससे पहले, लेकिन आउटर कॉर्नर पे आज मैंने इसलिए पहले लगाया है कि मुझे आइज़ जो है वो आज बहुत ही ब्रांड और बड़ी खूबसूरत, थोड़ा सा डिफरेंट मुझे चाहिए था। तो इसी तरह से हम लोग दूसरी आई के ऊपर भी पिंक शेड जो है वो उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मैरून और ब्राउन शेड के साथ। ये अब देख रहे हैं मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आइज़ के ऊपर इन शेड्स को ब्लेंड कर रही हूँ सबको अच्छे तरीके से आपस में। और ये देखें बहुत ही खूबसूरत से ब्लेंड हो गया है। अब हम इनर कॉर्नर को हाईलाइट करेंगे। इनर कॉर्नर को आप लोग हाईलाइट पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी, और मैं अभी इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ। इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के बाद हम लोग करेंगे ड्रॉप डाउन को हाईलाइट, और इसको हाईलाइट हम ब्रश के साथ ही अप्लाई करके, लेकिन अच्छे से हम लोग ब्रश के साथ पहले अप्लाई करेंगे, लेकिन उसको फिर बाद में फिंगर के ज़रिए उसको अच्छे से आपस में ब्लेंड कर देंगे, फैला देंगे थोड़ा सा, ताकि जो है वो अलग से रखा हुआ फील ना हो या बहुत ही पैची फील ना हो। तो उसको मैंने अच्छे से फैला दिया है और दोबारा से मैं ब्रश के साथ उसको अच्छे से अप्लाई करूँगी। और दोनों साइड पे अप्लाई करने के बाद थोड़ा सा यही सिल्वर जो शेड है उसके साथ हम कट क्रीज बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हम कट क्रीज नहीं बनाएंगे, जस्ट बिल्कुल लाइट सी, क्योंकि हम आज आई मेकअप रखने वाले हैं फिरोज़ी शेड में, और क्योंकि हमारी मॉडल को चाहिए था फिरोज़ी शेड, तो आज हम लोग आई मेकअप उसमें रखने वाले हैं। तो उसके साथ हम लोग लाइट सा बस
उसको कट क्रीज देंगे सिल्वर के साथ ही। सिल्वर के साथ कट क्रीज देने के बाद अब हम फिरोजी शेड जो है वो मेटेलिक, ये बड़ा ही खूबसूरत से शेड है, इसको फिंगर की मदद से ही अच्छे से जो हमने कट क्रीज की है उसी के अंदर रखते हुए हम इसको अप्लाई करेंगे। और जो हमने आउटर कॉर्नर पे शेड लगाया था उसके अंदर हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप ये देख रहे हैं कि मैं फिंगर के साथ बहुत ही अच्छे से उसको अप्लाई करके साथ मिक्स करती जा रही हूँ जो हमने आउटर कॉर्नर पे शेड लगाया था उसके अंदर, ताकि बिल्कुल दोनों शेड एग्जैक्टली मैच हो जाए और बिल्कुल ऐसे लगे कि जैसे बहुत अच्छे से ब्लेंड हुए हैं, एक शेड के अंदर से ही दूसरा शेड निकल रहा है, बिल्कुल अलग से ना लगे। ये आप देख सकते हैं दोनों आइज़ पे मैं जो है वो फिरोजी शेड अप्लाई कर लिया है और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अप्लाई करने के बाद हम लोग आउटर कॉर्नर पे लाइट सा ब्लैक शेड के साथ मैं अब इसको ब्लेंड करूँगी। दोनों साइड पे ब्लैक शेड अप्लाई करने के बाद इनको मैं कर लूँगी अच्छे से ब्लेंड और इन्हीं शेड्स के अंदर इनको ब्लेंड करूँगी ताकि जो हमारा आउटर कॉर्नर है वो अच्छे से इन्हांस हो जाए और बड़ी ही खूबसूरत सी हमारी लुक, लाइट सी स्मोकी लुक जो है वो आउटर कॉर्नर से हम लोग देते हैं इसके ऊपर। ये देखें, मैं इसको अपने ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेक श्योर कि आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है। ब्लेंडिंग अच्छी करके आपने और उसको क्या करना है, मैंने थोड़ा सा ब्लू शेड लिया है, ब्लू शेड लेकर इन्हीं शेड्स के ऊपर ब्लैक और जो हमने मैरून शेड दिया था उसी के साथ मैं उसको मिक्स कर रही हूँ, ब्लैक शेड के साथ ब्लू शेड के साथ मिक्स कर रही हूँ डार्क ब्लू शेड के साथ। ये आप देख रहे हैं कि कितनी ही खूबसूरत सी लुक आ रही है ब्लू शेड के साथ मिक्स करके। दोनों आइज़ के ऊपर सेम हमने ब्लू शेड अप्लाई किया और उसको ब्लैक शेड के अंदर जो है वो अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और अगर ब्लेंडिंग और मिक्सिंग आपकी अच्छी है तो आपका आई मेकअप उतना ही अच्छा लगेगा। और आप देख रहे हैं कि इसको मिक्स करने के बाद आई मेकअप जो है वो और इन्हेंस और खूबसूरत लगना शुरू हो गया और ये दोनों साइड पे हमने कर लिया इसको अप्लाई करने के बाद अंडर आई में ब्राउन शेड के साथ इसको करूँगी लाइट सा और दोनों साइड पे हम लोग ब्राउन शेड अप्लाई करेंगे अंडर आई, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं, लाइट सा ब्राउन हम लोग करेंगे क्योंकि आज हम लोग अंडर आई को थोड़ा सिंपल ही रखने वाले हैं। और दोनों साइड पे ब्राउन शेड अप्लाई करने के बाद हम लोग मैंने ली है ग्लू, आई ग्लिटर ग्लू ली है। आई ग्लिटर ग्लू को लेकर हम लोग जो है वो दोनों आईलेट के ऊपर अप्लाई करेंगे। दोनों आईलेट के ऊपर अप्लाई करने के बाद उसको हम लोग मिनिमम 10 सेकंड के लिए छोड़ेंगे और 10 सेकंड छोड़ने के बाद अब मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँगी बड़ी ही खूबसूरत सी इसी की फिरोज़ी कलर में ही, ये देखें बड़ी ही खूबसूरत से ग्लिटर जो है बिल्कुल फाइन ग्लिटर हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसके साथ जो है वो बहुत ही कलर जो हमारा उठ के इनहेंस हो रहा है। ये देखिए दोनों साइड पे हमने उसको कर लेंगे अब ग्लू के साथ अप्लाई। ग्लू को जो है वो 10 सेकंड का टाइम लाजमी, 10 से 20 सेकंड का टाइम लाजमी दिया करें। फिर उसके बाद जो है ना वो लाइंस नहीं पड़ती हैं आइज़ के ऊपर। ये देखें दोनों साइड पे हमने कर लिया उसको अप्लाई और अप्लाई करने के बाद अब हम कोई ब्लैक पेंसिल जो है ब्लैक काजल वो अपनी मॉडल की आइज़ के अंदर अप्लाई करेंगे क्योंकि आज हमने आउटर कॉर्नर जो है वो स्मोकी रखे हैं तो हम आज जो ब्लैक काजल के साथ ही करेंगे, थोड़ा सा स्मोकी टच में रखेंगे। ये अप्लाई करने के बाद बाकी जो काम है वो हम आई का कर लेंगे बेस के बाद। अब हम अभी कर लेंगे अच्छी सी फ्लॉलेस ब्यूटी की ही बेस अप्लाई जिसकी कवरेज बहुत ही ज़बरदस्त है और इसके साथ किसी किस्म के हमें प्राइमर कंसीलर कुछ भी अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सब कुछ है इस बेस के अंदर, इस पे की ऑल इन वन है। इसको फिंगर के साथ अच्छे से अप्लाई करने के बाद अब हम ब्यूटी ब्लेंडर सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ अच्छे से इसको अप्लाई कर लेंगे फुल फेस के साथ। और उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी आपकी बेस उतनी ही लॉन्ग लास्टिंग जाने वाली है। बेस को अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम थोड़ा सा मैरून शेड लेकर आइज़ के नीचे अब हमने अप्लाई किया है बिल्कुल थोड़ा सा, और पिंक शेड लेकर पिंक के साथ जो ऊपर हमने पिंक शेड लगाया था उसके साथ इस वाले पिंक शेड को अच्छे से हम लोग मिक्स कर देंगे
दोनों को कंबाइन करेंगे, ऊपर के पिंक को और नीचे वाले पिंक शेड को आपस में कर देंगे अच्छे से ब्लेंड। और ये देखें बड़े खूबसूरत तरीके से मैंने इसको ब्लेंड कर दिया है दोनों आइज़ के ऊपर। और ब्लेंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और जो दोनों शेड हैं वो आपस में मैच हों, ऊपर का और नीचे का। ठीक है, ये देखें ये अच्छे से हमने कर दी है ब्लेंडिंग। और आप देख रहे हैं कि आई की कितनी ही खूबसूरत सी लुक आ रही है। और ये अच्छे से हम लोग ब्लेंडिंग करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लुक आ रही है। अभी आई मेकअप कंप्लीट नहीं है। अब हम आई लाइनर अप्लाई करेंगे। आई लाइनर जो है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा मोटा नहीं कर रही हूँ अप्लाई, बस नॉर्मल जो है वो उसको रख के उसका अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि जो हमारी लुक है, क्योंकि मैंने आउटर कॉर्नर भी ब्लैक में कर दिए हैं, तो हम लोग आईलाइनर को थोड़ा सा बारीक ही रखेंगे, बहुत बारीक भी नहीं लेकिन नॉर्मल, क्योंकि हमने लैश भी लगानी है। तो उसके साथ जो सेट बैठे हमारा ये हमने जो है वो आईलाइनर अप्लाई कर लिया है दोनों साइड पे। अब दोनों साइड पे आईलाइनर अप्लाई करने के बाद इनर कॉर्नर को अच्छे से हम लोग बना लेंगे बहुत नीट तरीके से, और अप्लाई करेंगे लाइनर को और इनको ज्वाइन कर देंगे। अंदर आई में जो हमने काजल लगाया उसके साथ इसको ज्वाइन कर लेंगे हम लोग अच्छे से। देखें मैं इसको ज्वाइन कर रही हूँ, और ज्वाइन करने के बाद आपने देखिएगा कि ये आई की लुक जो है वो मज़ीद खूबसूरत और मज़ीद चेंज हो गई है। और ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब हम मॉडल की आई के ऊपर करेंगे मस्कारा। मस्कारा जो है वो आपने बढ़िया एहतियात के साथ करना है और बड़े ट्रिक के साथ करना है, ताकि हमारे मेकअप के ऊपर और यहाँ अंडर आई या अपर आई कहीं पे भी मस्कारा नहीं लग जाए। क्योंकि मस्कारा लग जाना एक कॉमन चीज़ है, लेकिन उसको उतारना फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब तो वैसे बहुत सी ट्रिक्स हैं इसको उतारने के लिए, लेकिन फिर भी एहतियात से काम कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी। मस्कारा करने के बाद अब हम लैशेज़ अप्लाई करेंगे। आई लैशेज़ को हम लोग अप्लाई करेंगे पहले कटिंग करके, इनकी आइज़ के अकॉर्डिंग जितनी इतनी इनकी आइज़ पे रिक्वायरमेंट थी उतनी हमने आई लैशेज़ को कर लिया कटिंग करने के बाद अब हम करेंगे इसको अप्लाई। और अप्लाई आप अच्छे से करेंगे इसको, ताकि जो कहीं से भी उठे ना और निकले ना लैशेज़। ये देखें ये हमने कर ली है अप्लाई, और इसी तरह से दूसरी आइज़ के ऊपर भी इसको अप्लाई करेंगे। दूसरी आँख के ऊपर भी इसी तरह से लैशेस को अप्लाई करेंगे और बहुत अच्छे से देख लेंगे कि कहीं से भी ये उठा तो नहीं है। इनर कॉर्नर आउटर कॉर्नर एग्जैक्टली हमारे जुड़ गए हैं। तो ये जब कंफर्म हो जाए कि इनर और आउटर कॉर्नर हमारे अच्छे से जुड़ गए हैं तभी आइज़ को ओपन करवाएं। वैसे नॉर्मली जो मैं एसटी की यूज़ करती हूँ और वो बहुत ज़बरदस्त है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हमें स्टे भी नहीं करना पड़ता है और वो बहुत अच्छे से हमारी लैशेज़ को फिक्स कर देती है। ये देखिए हमारी आई लैशेज़ हो गई हैं अब फिक्स। और अब हम जो है वो इनर आउटर कॉर्नर से लाइनर को जो है वो फाइन कर लेंगे। लाइनर की विंग्स को जो हम विंग बना लेंगे लाइनर का, ये अपने आइज़ खुलवा के ये थोड़ा सा उसको मतलब ऊपर को विंग की तरह लाइनर को लेके जाएंगे, और जो हमने लाइनर ऑलरेडी आँख के ऊपर लगाया था उसके साथ ज्वाइंट कर देंगे। कि देखिए दोनों आइज़ के ऊपर सेम मेथड के साथ हम लोग लाइनर लगाएंगे उसका विंग करके। अब हमने क्या किया, लाइनर अप्लाई करने के बाद सिल्वर कलर लेकर लाइनर के साथ साथ हमने इसको अप्लाई किया है उसी तरह से जिस तरह से लाइनर की शेप थी। इनर कॉर्नर पे भी सेम इसी तरह से हम लोग अप्लाई करेंगे वाइट सिल्वर कलर, और इसी तरह से हम लोग आउटर कॉर्नर पे अप्लाई करेंगे। इनर कॉर्नर पे ये देखिए इनर कॉर्नर पे अप्लाई करने के बाद और खूबसूरत जो है वो आई लुक हो गई है। और लाइनर के साथ साथ रख के बहुत ही नीट तरीके से आपने जो आउटर कॉर्नर पे भी है वो भी आपने बहुत ही नीट तरीके से अप्लाई करना है। हमारी मॉडल बहुत खुश है अपने मेकअप से, उनको बहुत ही खूबसूरत लग रहा है अपना मेकअप और वो बहुत खुश हैं। और आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आ रहा होगा। अब आप देख रहे हैं कि आई लुक जो है वो कितनी ही खूबसूरत लग रही है। अब हम अच्छे से कर लेंगे फेस को कंट्रोल। हमारी जो मॉडल है उनका फेस जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब स्लिम है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैंने कर लिया है आज कंट्रोल इनको। और
दोनों साइड पे कंट्रोल करने के बाद अब हम जो है इसी तरह से कंट्रोल को नोज़ के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। नोज़ की कंटूरिंग भी करेंगे। नोज़ की कंटूरिंग जो है वो बड़ी ही आपकी फेस के मुताबिक होनी चाहिए। और इसी तरह से हमने इनके किए हैं ब्लशन अप्लाई, और ब्लशन आप देख रहे हैं कि मैं इनके अप्लाई कर रही हूँ। मैं इनके चीक से लेकर और आई की साइड तक जो फोरहेड तक जो ब्लशेस को लेके जा रही हूँ, क्योंकि इनका जो फेस है वो हमने थोड़ा सा मॉडल लुक में, थोड़ा सा नहीं कंप्लीट मॉडल लुक में लेके आना है। और वैसे भी ये ब्लशन की जो है वो हमारे फेस को बहुत ही इन्हेंस करता है। ये टेक्निक जो है आप भी इसी तरह से अप्लाई किया करें, और दोनों साइड पे हम लोग इस तरह से ब्लशन को अप्लाई कर लेंगे अच्छे से। ब्लशन को दोनों साइड पे अप्लाई करके, और ये आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से ब्लशन को अप्लाई कर रही हूँ। और इसी तरह से आपने ब्लशन लगा के दोनों साइड पे, और सेम ब्लशन को हम लोग नोज़ की टिप पे भी अप्लाई करेंगे और चीन पे भी अप्लाई करेंगे। जो ब्लशन हम अप्लाई कर रहे हैं उसका बिल्कुल माइनर सी अमाउंट लेकर अप्लाई करने के बाद वो इस तरह से नोज़ की टिप पे और चिन पे हम लोग अप्लाई कर देंगे। और ये देख रहे हैं आप कि कितने अच्छे से ब्लशन जो है वो अप्लाई हो गए हैं। इसी तरह से हम नोज़ की टिप पे करेंगे हाइलाइटर। हाइलाइटर जो है कुछ लोग फुल नोज़ के ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है। ये आप लोग देख रहे हैं कि मैं कहाँ पे सिर्फ नोज़ की टिप पे अप्लाई कर रही हूँ और ऊपर स्टार्ट में अप्लाई कर रही हूँ, और इसी तरह से आपने अप्लाई करना है। और इसी तरह से हम लोग अपर लिप के ऊपर भी अप्लाई करेंगे और अपर लिप को हाईलाइट करेंगे। जिन जिन एरियाज़ को मैं हाईलाइट कर रही हूँ उन्हीं एरियाज़ को मेकअप में हाईलाइट किया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि फुल फेस के ऊपर हाईलाइटर लगा दिया जाता है, जो कि मेकअप की कुछ समझ नहीं आ रही होती है कि मेकअप कहाँ है। हर तरफ हमें हाईलाइटर ही नज़र आ रहा होता है, और जो चीज़ हमें जहाँ चाहिए होती है प्लीज़ उसको वहीं पर अप्लाई किया करेंगे। अब हम इनकी लिप लाइन अप्लाई करेंगे, आउटलाइन अप्लाई कर रहे हैं हम लोग। मैं मेडोरा का शेड यूज़ कर रही हूँ। मेडोरा का जो है वो पिंक शेड यूज़ कर रही हूँ। इसमें थोड़ा सा वीडियो में आई थिंक मैरून सा शेड वो लग रहा है, लेकिन वो पिंक शेड बड़ा ही खूबसूरत सा है। वो हम अप्लाई करेंगे आउटर पे, और आप देख रहे हैं कि इसको बड़े अच्छे से बड़ी एहतियात से अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि लिप्स की शेप और आई मेकअप ये जो है ये बहुत ही मेन और इनका रोल होता है एक दूसरे के साथ। हमने आई मेकअप के अकॉर्डिंग ही लिप्स की शेड को बनाना होता है। और बनाने के बाद ये देखिए मैंने वो अप्लाई करने के बाद लाइट पिंक शेड जो है वो मेडोरा का ही वो अंदर अप्लाई किया है, और दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है। और ऐसे करने से बहुत ही खूबसूरत सा शेड बन के सामने आया है। ये हम देख रहे हैं कि बहुत ही प्यारा शेड हमारा मॉडल का लिपस्टिक का भी अप्लाई हो गया है, जो कि हमारे आई मेकअप के साथ बहुत ही ज़बरदस्त जा रहा है। इसको अच्छे से हम लोग शेड को अप्लाई करेंगे, और मुझे तो ये शेड बहुत खूबसूरत लग रहा है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। तो ये है हमारी आज की फाइनल लुक आई मेकअप और लिप्स की। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और नेक्स्ट आपको आप किस तरह की लुक देखना चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर तो वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।